चलिए आशीष जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। नहीं आशा जी, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखिएगा, मेरे को तो लगता है कि इस पर्टिकुलर डिबेट का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए कि एक रिस्पेक्टेड मान्यवर सदस्य अगर अपनी हेल्थ रीजन से रिजाइन कर रहा है, लेकिन वो कमजोर है क्या, वो दब गया क्या, उसको दबा दिया गया क्या? जो लोग इस तरह का नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जगदीप धनखड़ के बारे में पता ही नहीं है। भाई जगदीप धनखड़ जी वो व्यक्ति हैं जो किसान के बेटे हैं, वो व्यक्ति हैं जो जड़ों से उभरे हुए व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हैं जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, लॉ जानते हैं, और फिर वो राजस्थान की बार एसोसिएशन, वो भी हाई कोर्ट के अध्यक्ष रह चुके हुए हैं। वो व्यक्ति हैं जो चौधरी देवीलाल से जो इसको बोलते हैं ना, द्वारा पॉलिटिक्स में लाए गए, और जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, देवीलाल जी वाइस प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय पे धनखड़ जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उनके कई निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाई। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जस्टिस वर्मा केस के अंदर टॉर्च बीरर का काम किया। वो व्यक्ति हैं, उन्होंने तब भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है वो फाइलों इंडेफिनेटली बैठ नहीं सकते। उन्होंने कहा जी आप हमें गाइड करने के लिए उचित व्यक्ति नहीं हो। यानी कहने का बहुत सीधा सा अर्थ है कि वो व्यक्ति जो जिन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है 2000 कांग्रेस पार्टी कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि 7:30 बजे तक तो मेरे साथ बात हो रही थी, कोई मंथन ही नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं कि राजनाथ के साथ और प्रधानमंत्री और सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, तो मीटिंग का दौर चल रहा था। अचानक से ये सब कुछ कैसे बदल गया? क्योंकि जगदीप धनखड़ की तो 23 जुलाई को मीटिंग होने वाली थी, कार्यक्रम होने वाले थे और बैक टू बैक कार्यक्रम थे, तो एकाएक में इस्तीफे की पेशकश किस तरह से हो गई? वजह क्या रही? जी देखिए, ऐसा है, स्पेकुलेशन करना विपक्ष का काम है, हम उसके लिए उनको रोक नहीं सकते कि वो स्पेकुलेशन ना करें, वो डाउट ना करें, लेकिन वो डाउट निराधार है। वो जगदीप धनखड़ जी के अपने रेजिग्नेशन लेटर में भी क्लियर हो गया, और वो उसके बाद नड्डा जी के स्टेटमेंट से भी क्लियर हो गया, और वो पीएम मोदी के भी आज के मैसेज से क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भूसे में चिंगारी ढूंढने का काम जो विपक्ष कर रहा है कि किसी तरीके कोई मुद्दा मिल जाए। उनका मुद्दा क्या है? किसी तरीके उन्होंने मॉनसून सेशन को चलने नहीं देना, कोई ना कोई मुद्दा क्रिएट करना है। जो बिल्स लाने पेंडिंग है, जो विधेयक लाने हैं, जो देश की उन्नति को आगे प्रगति के पथ पे लेके जाना है, उन्होंने उसको हॉल्ट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेना है। साम दाम दंड भेद, विषय कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, वरना वो धनखड़ साहब जिनके खिलाफ ये नो ग्राउंड मोशन लेके आए, जिनकी मिमिक्री इनके एमपी करते थे, अब आगे का प्रोसेस क्या रहे?